हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एस पी सी एस अतुल्य। आई एस पी सी एस अतुल्य। आज हम यूपी स्पेशल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिर से देखने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, बिरजू महाराज कथक सही है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई सही है, जाकिर हुसैन हारमोनियम गलत है, अमजद अली खान सरोद ये भी सही है। तो इसमें से गलत पूछ रहा था तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, हारमोनियम यहाँ पे नहीं होगा। संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय है। पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश का संगीत महाविद्यालय क्या है। तो जो पहला ऑप्शन है वो दिया है भारतेंदु नाट्य अकेडमी, दूसरा दिया है भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। ठीक है, वैसे मैंने देखा है कि अक्सर मतलब ये कोई 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बड़े ऑप्शन वाले जो होते हैं ना वो सही होते हैं। तो एक बार कभी कभी आप जब कुछ ना पता रहे, आपको तुक्का ही मारना हो, तो एक बार बड़े ऑप्शन की तरफ जाया करिए आप। ठीक है, वैसे हमेशा से नहीं सही होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हो भी जाता है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। तो पूछ रहा है कथक संस्थान उत्तर प्रदेश का कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बुद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। बुद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ पे है? कौशाम्बी में है। ठीक है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करके सही कूट प्राप्त करना है। तो सही कूट के लिए देखते हैं, चलिए। बिरहा कहाँ की मतलब वो है गाई जाती है? अवधी में, ब्रजी में, बुंदेली में, भोजपुरी में, कजरी, पवारा और रसिया। ठीक है, तो ऑप्शन इधर मैच द फॉलोइंग का इधर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो करेक्ट आंसर के लिए बिरहा कहाँ करते हैं? बिरहा का पहले आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका जो बिरहा एक में दिया है, सेकंड 4 3 1। तो बिरहा कहाँ जाया जाता है? बिरहा आपका भोजपुरी में गया था। जैसा कि आप जानते होंगे, भोजपुरी में ही बिरहा राम जी का मतलब कहने का मतलब रामायण का बिरहा बहुत बार सुने होंगे, तो भोजपुरी में होता है। तो ए का 1 हो जाएगा। तो ए का 1 एक ही ऑप्शन में दिया ही है यहाँ पे। ठीक, चलिए अब बी का देखते हैं। बी का क्या है? कजरी। कजरी कहाँ गाई जाती है? कजरी भी अवधि में गाई जाती है। ठीक है, तो बी का 2 हो जाएगा। बी का 2। अब मुझे देखना है कि सी और डी का क्या होगा। सी और डी का पवारा और रसिया। ठीक है, तो सी का क्या दिया हुआ है? सी का एक में 2 दिया हुआ है, एक में 4 दिया हुआ है। तो सी का जो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। बुंदेली, पवारा जो है बुंदेली में है, रसिया ब्रज में होता है। इतना तो सिंपल आप लगा सकते हैं कि रसिया ब्रज ही होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो जो थे किसकी भूमिका में अग्रणी सॉरी अमीर खुसरो ने किसकी विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? ब्रज भाषा की, अवधी भाषा की, खड़ी बोली की, भोजपुरी के? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा खड़ी बोली के। ठीक है, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र स्थित है। और बताइए सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो करेक्ट आंसर है प्रयागराज में। ठीक, सितार मिश्रण है। सितार जो होता है वो किसका मिश्रण है? तो ये जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो है बीड़ा प्लस तंबूरे का। क्या है? तंबूरे का। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? जो कर्मा होता है वो किस क्षेत्र का लोक नृत्य होता है? तो वो है सोनभद्र का। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, नहीं है पूछा है, मार्क कर लीजिएगा। तो आल्हा, महोबा, रसिया, बरसाना, बिरहा, कन्नौज यही गलत है। कजरी, मिर्ज़ापुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 11th वाला हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र कौन सा है इसमें पूछ रहे हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वीणा। क्या है? वीणा सबसे प्राचीनतम है। निम्न को सुमेलित करना है इसमें से। तो आइए देखते हैं क्या होगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, फिदा हुसैन नारसी, सितार देवी, जतिन भट्टाचार्य। तो ए का जो होता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, वो क्या थे? सितार वादक थे। तो ये हम लोग देख रहे थे कहाँ पे हैं। ए का 4 पहले ही ऑप्शन में है, यहाँ पे ही दिया है, मतलब डी वाला है, डी वाले में ही दिया है। ए का 4 और किसी में नहीं दिया है। ठीक है, तो इससे हम पता, ये सिंपल है यार। ए पहला पता लगा रहे हैं, आपको पता चल जा रहा है क्या है। ए का 4 यही है। अच्छा सॉरी, ए का 4 यहाँ भी दिया, ए का 4 यहाँ भी दिया है। ओके, अच्छा दूसरा देख लेते हैं।
फ़िदा हुसैनी नारसी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बजाते थे आपका, ये हिंदी रंगमंच के थे, हिंदी रंगमंच इनसे मतलब संबंधित है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। अब बी का 3 किसी में नहीं है, तो करेक्ट आंसर डी है। तानसेन का मकबरा का बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तानसेन का मकबरा कहाँ पे है। तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में है, ग्वालियर में। और किसी, झांसी की रानी का कहाँ बनाया गया ये बताइएगा, झांसी की रानी का डेथ कहाँ पे हुई थी ये भी बताइएगा। और राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है। जो राई का है लोक नृत्य है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बुंदेलखंड क्षेत्र से। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है, ताज महोत्सव होता है वो किस महीने में मनाया जाता है, तो जो करेक्ट आंसर है इसका फरवरी महीने में। कौन से महीने में, फरवरी महीने में। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है, जो गिरिजा देवी हैं पहले तो इसका संबंध किनसे है, ठुमरी, ठुमरी की गायिका है ये। तो ये कौन से घराने से हैं, एक्चुअली क्वेश्चन ये है, तो घराना हमें बताना है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है बनारस घराने से, ठीक है। कहाँ से, बनारस घराना। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है, इसमें से कौन सा ऐसा जो लोक नृत्य है वो ब्रज के क्षेत्र का है, तो करेक्ट आंसर जो होगा उसका होगा सी, यानी कि चरकुला नृत्य। कौन सा, चरकुला नृत्य। सैयद सलार मेला कहाँ लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर जाइए एकदम। सैयद सलार मेला कहाँ पे लगता है, तो पहला ऑप्शन दिया है बहराइच में, दूसरा है फतेहपुर सीकरी में, तीसरा है बाराबंकी में, चौथा है गोंडा में। आपको पता होगा, बहराइच से जो लोग होंगे उनको पता होगा बहराइच में लगता है ये। चलिए 19वां क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में सफल कटाई के समय किया जाता है। बुंदेलखंड में जब फसल तैयार हो जाता है उसकी कटाई के समय कौन सा नृत्य करते हैं, तो वो है सैरा, सैरा नृत्य करते हैं। निम्न में कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है, इसमें देखिए पूछ रहा कौन सा है, कहीं कहीं पूछता नहीं है, इसमें पूछ रहा कौन सा है, तो जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो है आल्हा। कौन सा है, आल्हा। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है, कहाँ मनाई जाती है ये पूछा जा रहा है कि हरिदास जयंती जो है वो कहाँ मनाई जाती है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है वृंदावन में। कहाँ पे, वृंदावन में। अब यहाँ पे भी मिलान है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। तो पहला ऑप्शन है बटेश्वर, दूसरा है देवा शरीफ, तीसरा है हरिदास जयंती और चौथा है नौचंदी। तो पूछ रहे हैं इसमें जगह, पूछ रहे हैं कौन कौन सी जगह आयोजित की जाती है। और इसका ऑप्शन देख लीजिए, ए में 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है और 3 दिया है। तो पहले हम देखते हैं ए का क्या हो सकता है। तो ए का अगर हम देखेंगे क्या हो सकता है, तो पहले का तीसरा हो सकता है, यानी कि आगरा, बटकेश्वर। हम नहीं जानिए काफी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था गाइस, घर वाले आ गए थे। 22 का क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2, ठीक है। तो पहला है बटकेश्वर मेला। बटकेश्वर मेला कहाँ में लगाया जाता है, ये जो बटकेश्वर मेला है वो लगाया जाता है आगरा में। कहाँ पे, आगरा में। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आपका 3, ठीक है। और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे बाराबंकी। बटकेश्वर मेला हो जाएगा आपका आगरा में, देवा शरीफ बाराबंकी में। तो 3, ए का 3, बी का 1, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, चरकुला जो है वो कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रजभूमि की। कहाँ की, ब्रजभूमि की। निम्नलिखित में उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। तो कथक नृत्य से संबंधित कौन सा नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा ध्रुव तारा जोशी, ठीक है। निम्न में से कौन सा लोकगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है, तो कौन सा ऐसा लोकगीत है जो इन सभी स्थानों में से सुमेलित नहीं है पूछा है, तो जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बिरहा कानपुर का नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा है, इसमें भी कौन सा नहीं ही पूछा है, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें पहले लिया है कर्मा महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, कहार, नटवरी, पूर्वांचल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कर्मा महोबा, ये इसका करेक्ट नहीं है, ठीक है। नहीं पूछ रहा है, जहाँ नहीं पूछे अंडरलाइन कर लिया करिए ऐसे। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि को देख रेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है, कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है उसकी बिक्री, बिक्री जो है वो नहीं है इसमें सम्मिलित। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत नहीं है बताइए जरा।
ये हो जाएगा आपका ढोला मारू। कौन सा नहीं है? ढोला मारू। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भी पूछा है, नहीं पूछा है। तो ऑप्शन एक है आला बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैता रूहेलखंड और डी कजरी अवध। तो करेक्ट आंसर जिसको होगा वो हो जाएगा आपका सी, चैता रूहेलखंड। ये आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? फिर यही पूछा है, कौन सा नहीं है पूछा है। क्या पूछा है? नहीं है। तो ये है आपका मुरिया नहीं है। कौन सा नहीं है? मुरिया नहीं है। राई लोक नृत्य एक बार ऊपर ही पूछा था कहाँ का है, तो राई लोक नृत्य कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विद्यालय बना है, ये कहाँ पे बना है? भारत खंडे संगीत संस्थान। तो किस सन में बना, ये पूछ रहा है आपका। मेनली ईयर पूछा जा रहा है इसमें, सिंपल सा सवाल ये है। तो इसका होगा 2001 में। कब? 2001 में। सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की थी, किसने की थी? तो शिवनंदन नौटियाल ने की थी। किसने? शिवनंदन नौटियाल ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 34वां क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो ये आगरा में। बहुत बार पढ़ा चुका हूँ मैं, रिपीटेड सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया है? किसने नहीं दिया है पूछा है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका सी, मेहंदी ने नहीं दिया है। चित्रकला में मुगल शैली का आरंभ किया गया था। चित्रकला जो है उसका मुगल शैली में, एक सेकंड, तो हम लोग 36 क्वेश्चन कर रहे थे कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया किसने किया था। तो चित्रकला का जो चित्रकला शैली मुगल शैली का था, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो था वो था हुमायूं ने। किसने? हुमायूं ने। बहुत लोग इसका आंसर शाहजहाँ मार देते हैं और जहांगीर मार देते हैं, लेकिन शुरू किसने किया था? हुमायूं ने। तो ये आंसर में रहेगा। और 37 क्वेश्चन है कि इसको मिलान करना है। तो 37 का है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गोविंद साहब, कैलाश मेला, सैयद सालार, ये कहाँ कहाँ लगता है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वही हम देखते हैं। तो इसमें दिया है, यहाँ भी दिया है शाकुंभरी देवी मेला। तो शाकुंभरी देवी मेला जो होता है वो कहाँ लगता है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। शाकुंभरी देवी मेला जो है वो लगता है आपका सहारनपुर में। ठीक है, कहाँ पे हम लोग देख रहे थे कहाँ लगता है। तो ए का जो होता है वो गोविंद साहब, वो लगता है अम्बेडकर नगर में। ठीक है, ए का 3 गोविंद साहब अम्बेडकर नगर। तो ए का 3 किस में दिया? 2 ऑप्शन में दिया ए का 3। ठीक है, ये इन दोनों ऑप्शन में दिया है। देखिए इसमें भी, इसमें, और डी का मैंने 2 बताया था, तो शाकुंभरी देवी वाला। तो ये अब हमें देखना बी का 4 होगा कि 1 होगा। तो जो 4 का बी का होगा, बी का क्या देखना है? बी का 4 या 1। ठीक है, तो बी का कैलाश देवी कहाँ लगता है? कैलाश देवी मेला बहराइच में लगता है कि कहाँ पे है? ये ऑप्शन आगरा में। तो जो कैलाश देवी मेला है वो आगरा में लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जो 37 आंसर 37 है, 37 क्या हो जाएगा आपका? बी। ठीक है, यानी कि ये। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश है उसमें वर्षा के समय गाया जाने वाला कौन सा गीत है? तो उसका करेक्ट आंसर है कजरी। वीडियो में कुछ कुछ डिस्टर्बेंस आ गया गाइस, थोड़ा गांव से रिकॉर्ड करते हैं तो कभी कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उसको अवॉइड कीजिएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित है। भीमसेन जोशी जो है वो कौन से गीत से या फिर घराने से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा किराना घराने से। ठीक है, किराना घराने से। निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है? कथक कलाकार कौन नहीं है ये पूछ रहा है। तो उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, किशन महाराज। ठीक है, अब यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पशु मेला कहाँ लगता है, और धूपरद मेला कहाँ लगता है, माघ मेला कहाँ लगता है। तो आइए इसका मिलान हम लोग करते हैं। ठीक है, जो धूपरद मेला है वो आपका लगता है, धूपद मेला आपका लगता है वाराणसी में। कहाँ लगता है? वाराणसी में। ठीक है, जो धूपद मेला है वो वाराणसी में लगता है। और पशु मेला जो कहाँ लगता है? पशु मेला आपका लगता है बटुकेश्वर में। तो देख लेते हैं पशु मेला, यानी कि 3, ए का 3 यहाँ भी दिया, एक का यहाँ पे 3 भी है। ध्रुपद कहाँ लगता है? ध्रुपद वाराणसी में लगता है, बी का 4। तो एक ही ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 41 का ए आंसर हो जाएगा। 42 देखते हैं, सूचियाँ संबंधित सुमेलित कर कूट सही उत्तर देना है। ये भी मिलान ही करना को मिला के। मैक्सिमम क्वेश्चन मिलान वाले आते हैं, बहुत गलत होते हैं मेरे तो, पहले बहुत गलत होते थे और अब तो सही करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अभी देखिए मिलान वाले क्वेश्चन रटना पड़ता है। ठीक है, या फिर ऐसे ऑप्शन देखिए, कॉमन ऑप्शन देखिए तो फिर आप निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ए का या तो 4 होगा या तो 3 होगा,
और 1 और 2 तो नहीं होगा। आपको पता है बिरहा जो है ब्रज में नहीं गाया जाता है और बुंदेलखंड में भी नहीं गाया जाता है। बिरहा कहाँ गाया जाता है? पूर्वांचल में। आपको पता है, आपको पता होगा एकत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकत्री। तो ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा ट्रिक लगेगा, हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है? उत्तर प्रदेश का मुख्य लोकगीत क्या है? तो वो है सभी है, धोबिया भी है, राई भी है और शायरा भी है। सुमेलित कर सही उत्तर दीजिए। सही से सुमेलित करके हमें उत्तर देना है। तो जो 44 क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? तो इसमें जानते हैं क्या है? भरतखंडे संगीत स्थापन 1926। ये सब सामने सामने ही दिया हुआ आपका, ये देखिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भरतखंडे संस्थापन 1926 में, राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में। मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध क्या है? अब यहाँ पे मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध है, यहाँ पे कालीन भी यहाँ का प्रसिद्ध है। लेकिन जो इसका करेंट आंसर है कजरी के लिए। किसके लिए? कजरी के लिए। क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना ना। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या है? नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिरहा कन्नौज। बिरहा कन्नौज में नहीं होता है। निम्न कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? कौन सा उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक कथक। शकंबरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है, ये कहाँ किया जाता है शकंबरी देवी वाला मेले का आयोजन? बताइए, अभी बताया था मैं, सहारनपुर में। ठीक है। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली क्षेत्र के हैं? जो बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली हैं वो कौन से बोली के क्षेत्र के हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अवधी के हैं। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा। आल्हा, बुंदेलखंड, बिरहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी, रुहेलखंड और चैता अवध एवं भोजपुरी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कजरी रुहेलखंड में नहीं किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं पूछा है। क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो सी है, बढ़ैया नृत्य। लठमार होली कहाँ मनाई जाती है? ये बताइए। बहुत ही फेमस होली है ये लठमार होली। ये है आपका बी, बरसाना में। ठीक है। अयोध्या में किस संगीतकार के शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है बी, खुशी महाराज ने। मेरठ के प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजन किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला है। मेरठ में कौन सा ऐसा मेला है जो होली के बाद अरेंज किया जाता है? उसका करेक्ट आंसर है बी, नौचंदी मेला। यहाँ का सबसे फेमस मेला भी है। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी में मेला लगता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, वारिस अली खां। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे? जो इनायत खान थे वो किस घराने के थे? 56 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, इटावा के थे। ठीक है। जौलौन के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किस धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया था? तो जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कव्वाली। निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? इसमें से कौन से तबला वादक का जो जन्म था वो बनारस में के कबीर चौरा में हुआ था? जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, पंडित किशन महाराज का। निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीने में गाया जाता है? तो ये बरसात के महीने में गाया जाने वाला गीत है कजरी। ठीक है, ये मंडी परिषद में 2019 में आया था। उत्तर प्रदेश शास्त्रीय गीत का बाइबल ग्रंथ कहा जाता है? किसको बाइबल कहा जाता है? शास्त्रीय गीत का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो, नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है? इनमें से कौन सी हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं है पूछा है? क्या पूछा है? नहीं है पूछा है, तो हो जाएगा डी, माल गुर्जरी। उत्तर प्रदेश में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था। ताज महोत्सव 2023 मध्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक, केवल एक, पहला वाला सही है इसमें, दूसरा वाला गलत है। उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथनों पर विचार करिए? उत्तर प्रदेश के चारकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। पहला कथन है, यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाने वाला नृत्य है। दूसरा दिया, इस क्षेत्र में पर्दा ढकने महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी और के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीत पर नृत्य करती हैं। तो तीसरा का सही आंसर है वो डी, केवल 2 है। यानी कि यही जो आप इतना बड़ा पढ़ रहे थे ना, इस
यह उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में किया जाता है, ये गलत है। ये वाला, इस नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर बड़े बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी की पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीत पर नृत्य करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि डी वाला आंसर। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहले इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, यह बनारसी में स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा बी, ना तो एक ना तो ये, मतलब दोनों गलत है। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी आपको मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 को। ठीक है, तो भरतनाट्यम कहाँ का है बताइए। भरतनाट्यम आपका है तमिलनाडु का। ठीक, और कुचिपुड़ी आपका है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और सत्रिय है असम का, और कथक है उत्तर प्रदेश का। देखिए कुछ भी नहीं बता, ये पता होना चाहिए आपको, कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक, तो डी का 2 कहाँ दिया है, डी का 2 3 में दिया है। ठीक, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इतना आप जानिए। ठीक है, फिर आपको देखना भरतनाट्यम कहाँ का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का होता है। कहाँ का, तमिलनाडु का। ए है, यानी कि ए इसमें भी दिया, इसमें भी दिया है, ये वाला ऑप्शन भी कट गया। फिर आपको देखना था कि बी अगर आपको पता होता तो आपको तुरंत आंसर पता चल जाता। तो बी था जो, तो वो 3 था, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लेक्चर का एंड होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू गाइस।